Good morning, students. Today we are going to discuss some more questions of this chapter, surface areas and volumes. Question number first, find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meters in diameter and 4.5 meter high. And the second one, how much steel was actually used if 1 by 12 of the steel actually used was wasted in making the tank. यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको लेटरल या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, जिसका यहाँ पे डायमीटर दिया है 4.2 मीटर। ये एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है जिसका डायमीटर है यहाँ पर 4.2 मीटर, ये इसका डायमीटर है, एंड 4.5 मीटर हाई, और जो इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक h है वो है यहाँ पर 4.5 मीटर। तो हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में यहाँ पर बोला गया है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितनी स्टील यहाँ पर यूज हुई है ये फाइंड करना है इफ 1 by 12 of the steel actually used was wasted in making the tank। और यहाँ पर 1 by 12 जो स्टील है वो क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है इस टैंक को बनाने में। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि यहाँ पर कितना स्टील यूज हुआ है और कितनी स्टील यहाँ पर बनाने में वेस्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है लेटरल और कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है इस सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का। तो यहाँ पर जो टैंक की हाइट है कितनी दी हुई है, 4.5 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ द स्टोरेज टैंक ये हो जाएगा h इज इक्वल टू कितना है, 4.5 मीटर। तो यहाँ पर h है जो इसकी हाइट वो हो गई 4.5 मीटर, और यहाँ पर डायमीटर दिया है 4.2 मीटर। तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो इस स्टोरेज टैंक का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्टोरेज टैंक रेडियस हो जाएगा इस स्टोरेज टैंक का डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और डायमीटर कितना है 4.2 मीटर। तो ये हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 2.1 मीटर। अब देखिए हाइट हमें पता है 4.5 मीटर, रेडियस भी हमने फाइंड कर लिया 2.1 मीटर। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया इस स्टोरेज टैंक का। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट कर्व सरफेस एरिया of the storage tank कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्टोरेज टैंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो स्टोरेज टैंक है ये किस शेप का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। और यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 pi r h, 2 pi r h, 2 pi r h, पाई की वैल्यू 22/7, r हो गया रेडियस जो हमने अभी फाइंड किया है 2.1, और h हो गई यहाँ पर हाइट। सारी वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस है यहाँ पर 2.1 मल्टीप्लाई हाइट h कितना है यहाँ पर, हाइट है यहाँ पर 4.5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखिए जो यहाँ पर 7 है इसको जब कैंसिल करेंगे, या तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए या फिर पॉइंट को हटा के डिनोमिनेटर में 10 लिख दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 में हमने पॉइंट को हटा दिया तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 4.5 में हमने पॉइंट हटा दिया तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में 10 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21, 2 1 2, 2 5 10 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45। अब ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 और फिर डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा यहाँ पर 59.4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया इस स्टोरेज टैंक का। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया of the storage tank ये कितना आ गया, ये आया है यहाँ पर 59.4 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, जो आया है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया वो है यहाँ पर 59.4 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब आप सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। यहाँ पर हमें ये बताना है कि कितना स्टील यहाँ पर यूज हुआ है। अगर 1/12 स्टील है जो यूज हुआ है वो वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे टैंक का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर। सेकंड पार्ट है यहाँ पर, हम यहाँ पर टैंक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का, फॉर्मूला है यहाँ पर 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ये हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, हमें r और h दोनों की वैल्यू पता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको लिखा था। यहाँ पर r यहाँ पर कितना था, r यहाँ पे जो रेडियस है वो है यहाँ पर 2.1 मीटर और हाइट इसकी है 4.5 मीटर। दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 2.1 ब्रैकेट में, h कितना है 4.5 प्लस r कितना है 2.1। ये देखिए ये 4.5 और 2.1 ये वैल्यू हमने हाइट और टैंक इसकी वैल्यू फॉर्मूले में रखी है। अब नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 22, ये हो जाएगा 44। 7 से इसको डिवाइड 2.1 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 21 होता है, तो ये यहाँ से 0.3 आ जाएगा। 7 और यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 2.1 है इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। तो ये 44 मल्टीप्लाई 0.3 और 4.5 प्लस 2.1 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 6.6। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 87.12 मीटर स्क्वायर। ये टैंक का टोटल सरफेस एरिया हो गया है। अब यहाँ पर बोला गया है कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो स्टील यूज हुआ है उसमें से 1/12 जो स्टील है वो वेस्ट हो चुका है। तो कितना यहाँ पर स्टील यूज हुआ है, अभी हमने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना आया है, टोटल सरफेस एरिया टैंक के लिए आया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इक्वल टू कितना आया है, 87.12 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 87.12 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पर बोला है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्टील यूज हुआ है वो x मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील यूज हुआ है, एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं कि x मीटर स्क्वायर स्टील यूज हुआ है, जो स्टील यूज हुआ है वो x मीटर स्क्वायर यूज हुआ है, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं let's say total of steel used, total of steel used is equal to x मीटर स्क्वायर। हमें नहीं पता कितना यूज हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x मीटर स्क्वायर, ये हमने सपोज कर लिया कि इतना स्टील यूज हुआ है। अब इसमें कितना वेस्ट हुआ है ये देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था कि इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। यहाँ पर जो स्टील यूज हुआ है उसका 1/12 स्टील वेस्ट हो चुका है, जितना स्टील यूज हुआ है उसका 1/12 स्टील वेस्ट हो चुका है। तो जो स्टील यूज हुआ है वो है x, तो x का 1/12 स्टील वेस्ट हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, जो स्टील वेस्ट हुआ है वो कितना हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई x। जो टोटल स्टील है जो यूज हुआ है x मीटर स्क्वायर हुआ है, ये हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पर जो वेस्ट हुआ है वो यूज्ड स्टील का 1/12 है। ये जो 1/12 है वो वेस्ट जो है वो कितना है, इस स्टील जो यूज हुआ है इसका 1/12 है, मतलब इसका 1/12 मीन्स x/12 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ एरिया ऑफ स्टील वेस्टेड, area of steel wasted is equal to x/12। ठीक है, देखिए फिर से समझिए इसको। जो टोटल सरफेस एरिया आया है टैंक का वो 87.12 मीटर स्क्वायर आया है, ये अभी हमने सॉल्व किया है। और लेट्स से टोटल
ऑफ स्टील यूज, हमें नहीं पता कितना स्टील यूज हुआ है, तो हमने सपोज कर लिया कि x मीटर स्क्वायर यूज हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि जो यूज हुआ है उसका 1/12 वेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर हमें तो पता नहीं कितना यूज हुआ है, तो हमने x सपोज किया था, तो ये जो वेस्ट हुआ है वो x/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक, अब हमें यहाँ पे बताना है जो स्टील यूज हुआ है टैंक में उसका एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक, वेस्ट होने के बाद कितना एरिया है, तो कितना एरिया है यूज्ड, जो स्टील यूज्ड हुआ है यहाँ पर x मीटर स्क्वायर है और जो वेस्ट हुआ है वो इसका x/12 है, तो जो अब एरिया आएगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक, टोटल ऑफ स्टील यूज्ड x मीटर स्क्वायर है, इसमें हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो वेस्ट हुआ है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक। तो ये यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक। नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल स्टील माइनस वेस्टेड स्टील, तो टोटल स्टील कितना है यहाँ पर x है और वेस्टेड कितना है x/12 है, x माइनस x/12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12x माइनस x, तो ये आ जाएगा यहाँ से 11/12 और ये x, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टैंक। अब यहाँ पर जो ये 11/12 x आया है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर टोटल जो स्टील यूज हुआ है ये है 11/12 x। यहाँ पर जो ये टैंक है इसको बनाने में जो स्टील यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है, 11/12 x, ठीक है, इतना स्टील यहाँ पर यूज हुआ है, और ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है। अब ये टोटल सरफेस एरिया है और ये इतना स्टील यूज हुआ है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक कितना था, 87.12 मीटर स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 11/12 x के। इतना स्टील यूज हुआ है यहाँ पर 11/12 x और ये टोटल सरफेस एरिया है, और यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 87.12 इज इक्वल टू 11/12 x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11/12 x इज इक्वल टू 87.12। 11/12 x ये यहाँ पर इतना स्टील यूज हुआ है और ये ही टोटल सरफेस एरिया है, तो ये इक्वल हो जाएगा 87.12 के। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 11/12 x इक्वल टू 87.12 है। यहाँ से पॉइंट को आप हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, पॉइंट को हटाएंगे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8712 डिवाइडेड बाय 100। ये जो 12 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये जो 11 है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 95.04 मीटर स्क्वायर, 95.04 मीटर स्क्वायर। तो जो 95.04 मीटर स्क्वायर ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर
यहाँ पर जो 95.04 है, ये टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल ये है यहाँ पर स्टील यूज हुआ है, जिसमें से 87.12 इतने का बना है पेट्रोल टैंक, और जो 1/12 है वो वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 95.04 है, इसमें से 87.12 इतने का टैंक बना है, पेट्रोल टैंक बना है यहाँ पर, और 1/12 वेस्ट हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील एक्चुअली यूज्ड व्हाइल मेकिंग सच टैंक। तो कितना यूज हुआ है यहाँ पर 95.04 मीटर स्क्वायर। इसी में से 87.12 जो टोटल सरफेस एरिया आया था, तो इतने का यहाँ पर टैंक बना था, और इसी में से 1/12 वेस्ट हुआ था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में पूछा था हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, यहाँ पर पूछा था हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ है। तो यहाँ पर है ये 95.04 मीटर स्क्वायर यहाँ पर स्टील यूज हुआ है, और उसमें से 1/12 वेस्ट हो गया है, और 87.12 का यहाँ पर ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, ये बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो स्टील यूज हुआ है, इसमें से कितना पूछा है कि कितना स्टील यूज हुआ है यहाँ पर। तो स्टील जो यूज हुआ है यहाँ पर वो यूज हुआ है 95.04 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं therefore 95 या फिर इसको इस तरह लिखिए, therefore steel actually used while making such tank कितना स्टील यूज हुआ है 95.04 मीटर स्क्वायर।